नमस्ते। आज मैं इस आसन में क्यों बैठी हूँ, आज इसी आसन के बारे में हम बात करेंगे। इस आसन का क्या महत्व है ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि पहले के समय में या आज के समय में भी आप छोटे शहरों में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, तो वहाँ पर अगर वहाँ के बाज़ारों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो दुकानदार हैं वो आपको ऐसे ही बैठे हुए मिलेंगे। तो चाहे वो कपड़े वाले हैं, चाहे वो ज्वेलर्स हैं और चाहे वो मनिहार हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इसी तरीके से अधिकतर दुकानदार बैठे हुए मिलेंगे। पहले तो बड़े शहरों में भी ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन वहाँ धीरे धीरे ये कल्चर ख़त्म हो गया है और वहाँ धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गए हैं चेयर टेबल पर। तो ऐसे बैठने का क्या महत्व है और ऐसे बैठने का क्या उनके स्वास्थ्य पर फ़र्क आता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। वैसे तो जो मेरी परवरिश हुई है वो एक गांव में हुई है, और जब हम बाज़ार जाया करते थे तो हम देखते थे कि दुकानदार ऐसे बैठते थे, लेकिन तब हमें समझ नहीं थी, तो हमें इस बात का महत्व भी नहीं पता था कि वो ऐसे क्यों बैठते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम योग में आए तो जब इस आसन का महत्व समझ आया कि इस आसन में बैठने का क्या महत्व है, तब समझ आया कि क्यों वो दुकानदार सब इस पोजीशन में या इस आसन में बैठते हैं। तो जब योग में भी हम देखें तो बहुत सारे आसन इसी पोजीशन में बैठकर किए जाते हैं और जिनका असर हमारे पाचन पर पड़ता है, जो हमारे पाचन को अच्छा रखने वाले आसन हैं, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन को भी ऐसे ही बैठकर किया जाता है। गौमुख आसन, गौमुख आसन को भी ऐसे ही बैठ के किया जाता है। तो ऐसे बैठने का क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए, जब हम बैठते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, चाहे जो ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है उनका पाचन का कमज़ोर होना। बैठने से, कंटिन्यू बैठने से उनका जो डाइजेशन है वो बहुत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनसे वो अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकें। तो हमेशा तो कोई दवाइयाँ नहीं खा सकते आप कि मेडिसिन लेके अपने डाइजेशन को अच्छा करें। तो हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जिनको करने से हम अपने पाचन को अच्छा रख सकें। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें कनेक्ट करके आपको समझाना चाहूँगी। तो ऐसे बैठने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो पूरा पाचन तंत्र है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। अगर आप आलती पालती मार के बैठते हैं तो आप धीरे धीरे कुछ देर तो सीधे रहेंगे, पर धीरे धीरे फिर क्या है, आप झुकने लगते हो, है ना। तो जैसे ही आप धीरे धीरे झुकने लगते हो तो उसका पूरा प्रेशर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आने लगता है, जिससे आपका पाचन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। दूसरी समस्या क्या आती है बहुत बड़ी, वो आती है आपकी कमर की समस्या, यानी कि स्पाइन की समस्या। जो ज़्यादा लंबे समय तक बैठते हैं उनको कमर दर्द रहने लगता है, उनको सर्वाइकल रहने लगता है। तो इस आसन में बैठने से आप देखोगे कि आप झुक के बैठ ही नहीं सकते। जैसे ही आप थोड़ी देर झुकोगे आपको ज़ोर आने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली फिर सीधे हो जाओगे। तो यानी कि आपकी जो स्पाइन है वो अपने आप सीधी रहने लगेगी, आपको सीधा बैठने की आदत पड़ जाएगी। तो यानी कि आपकी स्पाइन के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लंबे समय तक जब आप बैठते हैं, चाहे चेयर पर ही बैठते हों, आपकी पूरा जो स्पाइन है, लोअर बैक है, जो हमारा लंबर रीजन है, उस पर प्रेशर बने रहता है ना। जब आप बैठ रहे हो तो कंटिन्यू उस पर प्रेशर बना हुआ है, तो उसमें धीरे धीरे आपको दर्द आने लगता है। लेकिन जब आप ऐसे बैठने की आदत डालते हो तो आपकी लोअर बैक पे भी प्रेशर नहीं आता। तो यानी कि आपको कमर से कभी भी जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं आएगी, और आपको जैसे सर्वाइकल की समस्या है तो वो भी नहीं होगी, जब पूरी कमर ही आपकी सीधी रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे ऐसे बैठने की आदत डालनी है।
जब आप ऐसे बैठते हो तो पाचन तो अच्छा रहता ही है, कमर भी अच्छी रहती है, सीधी रहती है, और साथ साथ में क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक बैठने से मूवमेंट जब हमारा कम होता है तो हमारी धीरे धीरे थाइज़ बहुत हैवी होती चली जाती हैं। और जब आप ऐसे बैठने की आदत डालते हो तो ऐसे बैठने से आपको यहाँ एक अच्छी खिंचावट आती है, जिससे कि आपकी जो थाइज़ हैं वो भी हैवी नहीं होंगी, वो भी आपकी जो है उनका फैट जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और बैठने में भी, देखने में भी आसन बहुत सुंदर लगता है। जब आप ऐसे बैठे हुए हो तो देखने में भी सुंदर, जब आप सीधे बैठोगे तो वैसे भी आप अच्छे लगते हैं। तो आप इस आसन में बैठने की धीरे धीरे आदत डालिए। तो इसमें शुरू में आपको क्या करना है, कुछ देर से शुरू करें, जितनी देर आप आसानी से बैठ पाएँ उतनी देर बैठें। उसके बाद अपनी साइड बदल लें, लेग्स की पोजीशन चेंज कर लें, यानी कि इस तरीके से अब जो लेग इस साइड थी उसको नीचे ले गए और इसको ऊपर ले आए। तो ऐसे करते करते आप 2-3 बार धीरे धीरे बदलते रहिए और बैठे रहिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे बैठने, जिनको कब्ज़ है, कब्ज़ की समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आपका डाइजेशन अच्छे से होने लगेगा खाने का। पेट अगर बढ़ने लगा है तो वो भी धीरे, क्योंकि डाइजेशन अच्छा तो पेट अपने आप ही अंदर रहेगा। तो इस आसन में बैठने के आपको इतने ढेर सारे फ़ायदे मैंने बताए हैं। तो आज से ही क्यों ना शुरू किया जाए इस आसन में बैठना। तो अपने आप भी बैठिए, अपने घर परिवार वालों को भी ऐसे बैठने की आदत डालिए, और आपको जिनको लगता है कि ऐसे बैठना उनके लिए ज़रूरी है उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज से ही शुरू करते हैं और अपनी हेल्थ की केयर करते हैं। धन्यवाद।